कहानी की शुरुआत किस्मो नाम के बंदे से शुरू होती है जो बेहद गरीब था और उसके परिवार में लगभग 40 के आसपास लोग थे और ये सभी लोग एक छोटे से घर में रहते थे। किस्मो के परिवार में उसकी माँ, उसकी बीवी मारिया और इन दोनों के 7 बेटे और उनके बीवी बच्चे थे। कई साल पहले जंग के दौरान किस्मो की एक आंख खराब हो गई थी, जिस कारण सरकार की तरफ से उसे काफी पैसे मिले थे। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी किस्मो उस पैसे को अपने परिवार पर खर्च नहीं करता। उसे डर लगा रहता था कि पैसे मिलते ही उसका परिवार उसे मार देगा, इसीलिए वो अपने पैसे छुपा कर रखता था और सोते समय अपने पास एक गन भी रखता था। परिवार के सभी लोग घर में ही नहाते और वहीं पर कपड़े बदलते थे, क्योंकि बाथरूम में तो पूरा दिन किस्मो ही बैठा रहता था। कंजूस होने के साथ साथ किस्मो शराबी और ठरकी भी था। उसके दिन की शुरुआत शराब से ही होती थी और शराब के नशे में वो हर आती जाती औरत को छेड़ता रहता था। ये लोग जिस कस्बे में रहते थे वहाँ के ज्यादातर लड़के चोरी करना ही पसंद करते थे। कभी किसी की सब्जी चुरा ली तो कभी शहर जाकर किसी का पर्स छीन लिया, क्योंकि काम करना तो यहाँ के मर्दों को आता ही नहीं था। किस्मो के घर की औरतें कचरा समेटने का काम करती थीं। यहाँ का मालिक उसकी छोटी बहू रिया के साथ अक्सर ही छेड़छाड़ करता रहता था और रिया भी उसके मजे लेती थी। किस्मो की एक बेटी भी थी जिसका नाम नीना था और वो लोगों के घर साफ सफाई का काम करती थी। किस्मो का सबसे छोटा बेटा रोमन पैसे कमाने के लिए लड़की बनकर मर्दों को मजा देता था, क्योंकि इनके परिवार में इतनी गरीबी थी कि वो थोड़े से पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। आज जब रोमन घर आता है तो उसकी भाभी रिया अपने बाल धो रही थी। रोमन चुपचाप उसके पास आता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। किस्मो घर के बाहर ही टहल रहा था और इसी बीच उसकी नजर रोमन और रिया पर पड़ जाती है। वो उन्हें कुछ नहीं कहता, बल्कि उन्हें देखकर मजे लेने लगता है। रात को जब सभी सो गए तो किस्मो धीरे से उठता है और फिर रिया को जगाने लगता है। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका ससुर क्या कर रहा है और तभी किस्मो उसे लेकर बाथरूम में घुस गया। किस्मो उससे कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि घर के मर्द तुम्हें देखकर लाल टपकाने लगते हैं। वो तुम्हारे तरबूजों का रस पीना चाहते हैं, तुम्हारी गुफा में अपना पानी भरना चाहते हैं। रिया को अब भी कुछ समझ नहीं आता और तभी किस्मो उसे बता देता है कि मैंने तुम्हें रोमन के साथ देख लिया था, लेकिन मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगा। इतना कहकर वो साला रिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वैसे किस्मो अपने पैसे सिर्फ शराब पर ही खर्च करता था और नशे में होने के कारण वो अक्सर ही अपने पैसे कहीं रख कर भूल जाता था। एक दिन उसे सपना आता है कि उसके परिवार ने उसका सारा पैसा चुरा लिया और वो उससे मजे कर रहे हैं। जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो अपने पैसे देखने लगा, लेकिन उसे अपने पैसे नहीं मिलते। किस्मो पूरे घर में पागलों की तरह पैसे ढूंढने लगा। जब उसे कहीं भी पैसे नहीं मिलते तो उसे अपने बड़े बेटे पर शक होता है, जिस कारण वो साला उसे गोली मार देता है और किस्मो को जेल हो जाती है। किस्मो को तो पुलिस ने पकड़ लिया था, जबकि इधर उसका परिवार पैसे ढूंढने में लग गया। घर का पूरा सामान बाहर निकल गया था, लेकिन उन्हें भी पैसे नहीं मिलते। उधर किस्मो पैसे देकर जेल से बाहर निकल आया था, जबकि उसके घर वाले अभी पैसे ढूंढ रहे थे। किस्मो घर आते ही बाथरूम में जाता है और अपने पैसे लेकर बाहर आ जाता है। असल में नशे में होने के कारण वो फिर से भूल गया था कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं। ये देख घर के सभी मेंबर उस बंदे की धुलाई कर देते हैं जिसने बाथरूम की तलाशी ली थी। पैसे मिलने की खुशी में किस्मो फिर से दारू पीने लगा। दारू पीकर जब वो घर की तरफ बढ़ने लगा तो उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है। इस लड़की का नाम सीमा था और वो पैसे लेकर लोगों का पानी निकालती थी। उसके भारी भारी तरबूज देखकर किस्मो उसे देखता ही रह गया। असल में पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। किस्मो उसे बताता है कि मेरे परिवार वाले मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब दोनों पहले एक दूसरे का पानी निकालते हैं और फिर किस्मो सीमा को खाना खिलाने होटल में ले आता है। दोनों खूब दबाकर खाते हैं। खाना खाने के बाद वो उसे अपने घर ले आता है। वो मारिया को उठाकर पहले उसकी मुलाकात सीमा से करवाता है और फिर उसे साइड पर होने को कहता है ताकि बिस्तर पर वो सीमा के साथ सो सके। मारिया को सीमा का आना पसंद नहीं आता। वो उसे बुरा भला कहने लगी। इसके बाद वो अपने बच्चों को जगाने लगती है ताकि सीमा को भगाने में वो उसकी मदद करे, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अब वो खुद ही सभी को जगाकर उन्हें सीमा के बारे में बताने लगा, जबकि उसका एक बेटा सीमा को पकड़कर सबके सामने धमाके करने लगता है। किस्मो जब मारिया को घर से निकालने की धमकी देता है तो वो सीमा को रखने के लिए मान गई। अगली सुबह किस्मो के एक तरफ मारिया थी और दूसरी तरफ सीमा। किस्मो सीमा पर अपने पैसे खर्च करने लगा था और ये बात मारिया को पसंद नहीं थी। किस्मो जब भी घर में कोई नया सामान देखता तो उसे लगता कि मारिया ने उसके पैसे चुराकर ये सामान खरीदा है और यही सोचकर वो मारिया को मारता पीटता था। भले ही मारिया काफी जख्मी हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो किस्मो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वैसे किस्मो की तरह उसके बेटे भी ठरकी थे। रात को जब सीमा और किस्मो नींद में होते थे तो कोई ना कोई आकर सीमा के मजे लेने लगता था। सीमा को किस्मो से दूर करने के लिए मारिया काले जादू का सहारा भी लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थक हार कर वो अपने परिवार के साथ मिलकर किस्मो को मारने की योजना बनाती है। किस्मो की हरकतों से उसकी माँ भी बेहद परेशान थी, इसलिए
इसलिए वो भी अपने बेटे को मारने के लिए मारिया का साथ देती है। घर के कुछ लोग मारिया के फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन जब मारिया उन्हें समझाती है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो किस्मो अपने सारे पैसे सीमा पर खर्च कर खत्म कर देगा, तो सभी उसका साथ देने को मान जाते हैं। अब सभी ने किस्मो को मारने का फैसला कर लिया। अगले दिन किस्मो अपने पूरे परिवार के साथ चर्च की तरफ जा रहा था, क्योंकि आज उसकी और सीमा की शादी होने वाली थी। किस्मो ने सीमा पर काफी पैसे लुटा दिए थे, जिसे देखकर मारिया और उसके बच्चों ने उसे आज ही मारने की योजना बना ली थी। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई, जिसके बाद सभी लोग एक बस पर सवार होकर घर आते हैं और घर की छत पर किस्मो की शादी का जश्न मनाने लगते हैं। मारिया ने आज किस्मो की पसंद का खाना बनाया था, इसलिए वो उससे बेहद खुश होता है। देखते ही देखते किस्मो खाना खाने लगा और पूरा परिवार उसके मरने का इंतजार करने लगा। जल्दी ही किस्मो भी समझ गया कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है। वो सभी से कह देता है कि मरने से पहले मैं तुम सभी को पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो अब जल्दी जल्दी साइकिल उठाता है और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है, ताकि अपने परिवार को जेल भेज सके, जबकि सबसे पहले उसे अस्पताल जाने की जरूरत थी। लेकिन रास्ते में ही उसकी तबीयत बेहद खराब हो जाती है और वो एक नदी किनारे गिर जाता है। वैसे किस्मो ने पूरा खाना नहीं खाया था, इसलिए वो एक पाइप लेकर अपने मुंह में घुसाता है, जिससे उसने जो खाना खाया था वो सारा बाहर निकल गया। अपने दिमाग का इस्तेमाल कर वो जहर निकालने में कामयाब हो गया और उसकी जान बच गई, जबकि उसके परिवार वालों को लगा कि जहर के कारण वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई होगी। देर रात को जब सभी लोग आराम से सो रहे थे, तो किस्मो अपने घर के बाहर आता है और तेल डालकर घर को आग लगा देता है। आग लगाने के बाद वो पास के एक पेड़ पर चढ़कर घर को जलते हुए देखने लगा। इससे पहले कि पूरा घर जल जाता, सभी लोग घर से बाहर निकल आते हैं और आग बुझाने लगते हैं। किस्मो पेड़ पर चढ़कर सब देख रहा था और उसे जिंदा देखकर उसके बेटे उसे पत्थरों से मारने लगे, लेकिन किस्मो फिर से बच गया। अगले दिन वो देखता है कि उसका परिवार घर की मुरम्मत करने लगा हुआ है और ये देखकर वो साला घर को बेच देता है, ताकि वो अपने परिवार को सबक सिखा सके। घर बेचकर उसे जो पैसे मिलते हैं, वो उन पैसों से एक नया घर खरीदता है और सीमा के साथ उसमें रहने लगता है। अब किस्मो के पास इतने पैसे आ गए थे कि उसने एक गाड़ी भी खरीद ली थी, जिसमें वो पूरा दिन सीमा के साथ घूमता रहता था। किस्मो सीमा के साथ मजे कर रहा था, जबकि उसका परिवार घर की मुरम्मत करने में लगा हुआ था। देखते ही देखते उन्होंने घर की काफी मुरम्मत कर ली और ऐसे ही एक दिन वो इंसान भी घर की तरफ आने लगा, जिसने किस्मो से घर खरीदा था। इस परिवार में भी 40 के करीब मेंबर थे। मारिया के पूछने पर वो उसे घर के कागज दिखाता है, जिसमें किस्मो ने घर उसके नाम कर दिया था, लेकिन मारिया और उसका परिवार घर खाली करने से मना कर देता है। नए मालिक उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, बल्कि मारिया और उसका परिवार नए मालिक और उसके परिवार पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते सभी लोग आपस में लड़ने लगे और इसी बीच किस्मो अपनी नई गाड़ी घर में घुसा देता है, ताकि बचा खुचा घर भी टूट जाए और उसका परिवार रास्ते पर आ जाए, जबकि नए और पुराने मालिक मिलकर घर को बचाने लगते हैं। कहानी के आखिर में सभी ने मिलकर घर को पहले जैसा बना लिया, लेकिन अब किस्मो के परिवार के साथ साथ नए मालिक भी इसी घर में रहने लगे थे और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।